आमीन। कि परमेश्वर के वचन को लोग ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस बाइबल को आप देख रहे हो वो कोरा हो जाएगा, एक भी वचन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जीवित वचन है। जीवित वचन क्या होता है? उठा लिया जाता है। हालेलुया। पुस्तक जैसा का तैसा रह जाएगा, लेकिन इसमें जो वचन है, जो आज आप वाणी को सुन पा रहे हो, वो वचन उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और वो तब वचन कौन सा वचन काम आएगा? वो जो वचन आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपके दिल में भरा हुआ है, जो आपके अंदर बसा हुआ है। यही वचन क्या लिखा है? जो कोई अपना दिल को भरा है वो मुंह पर आएगा, मतलब जुबान पर आएगा। वचन भर रहोगे तो वचन निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने रिस्टोर करने में, जमा करने में, उसको बैंक बैलेंस जमा करने में कितना नेट लगाया है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये वक्त है, ये समय है कि आप वचन को क्या करो। लिखा है कि तू अपने हृदय रूपी पटिया पर वचन को लिख ले। आमीन। किसको लिखने के लिए बोला गया है? वचन को लिखने के लिए। कागज में नहीं, डायरी में नहीं, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। हालेलुया। जब जब तू कहीं इधर उधर चले फिरे, उठे बैठे किसी के साथ में बातचीत करे, तो वचन अगर आपके अंदर है तो वो काम आएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर क्या था? शैतान को कैसा जवाब दिया? वचन से जवाब दिया। हालेलुया। उसी से रियल, मतलब प्रमाणित वचन से हारेगा, नहीं तो आपको क्या करेगा? वो पछाड़ेगा। तो परमेश्वर के वचन को 12 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग यहोवा की वचन की खोज में, ढूंढ ढांड में, समुद्र से समुद्र तक, ध्यान से सुनो क्या लिखा है? इस समुद्र से उस समुद्र, और उत्तर से पूरब तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे। कैसे फिरेंगे? मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परंतु उसको ना पाएंगे। नहीं पाएंगे तो छिप गया है, वो तो उड़ गया है। आज जिस बाइबल को हम देख पाते हैं और पढ़ पा रहे हैं, ये एक दिन आप पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, ये देखने को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम उसी टॉपिक में हैं कि परमेश्वर के वचन को भी ढूंढने पर लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में स्पष्ट है, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, लोग परमेश्वर के यहोवा के वचन के खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पश्चिम पूरब तक क्या करेंगे? मारे मारे फिरेंगे। मारे मारे फिरेंगे, लेकिन वह वचन उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और आगे हो गया। दूसरी बात है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो है परमेश्वर का वचन। जितना सुनना है, देखिए लूका यीशु समाचार में कुछ अध्याय के आयत में लिखा हुआ है कि बहुत से राजाओं ने, बहुत से धर्मियों ने, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने पूरी रीति से कंप्लीट वचन को सुनना चाहा, जैसा आज के जमाने में है, परंतु उनको नहीं मिला। उनको तो कलेक्शन करते 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 टाइम लग गया। इस पीढ़ी के लिए कंप्लीट जो बाइबल आया। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पोप है, पोप समझते हैं? सारे मसीहों का, सारे संस्थाओं का एक प्रकार का बोला जाए तो बादशाह, समझ रहे हैं ना? उसके इशारा पे चलेंगे और सुनने में आता है कि उसने पूरा बाइबल ही बदल दिया है। आपके पास जो बाइबल है उसमें तो कुछ अच्छी बातें हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब जो बाइबल आने वाला है उसमें अपभ्रंश पाओगे, पूरा डुप्लीकेट पाओगे। लोग और भ्रमित हो जाएंगे, आज का बाइबल कैसा है। इसलिए जो बाइबल आपके पास है उसको इतना अध्ययन करो, इतना अध्ययन करो कि वो आपके दिल दिमाग में, नस नस में, अंग में, प्रत्येक क्षेत्र में छप जाए। हालेलुया। क्योंकि वही वचन काम आएगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, होगा, और ये वचन उससे पहले उठा लिया जाएगा। तो जो आपके दिल दिमाग में है वही काम आएगा, और कुछ काम नहीं आने वाला है। वचन रहेगा तो आप जयवंत हो जाओगे। और आज के जमाने के लोग ध्यान दीजिएगा, वचन में क्या लिखा है? उधर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 पद आसपास में कि जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, उसे ही मैं स्वर्गीय लोक में जो फल खाने को है दूंगा। श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, और उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। लिखा जो जय पाए उसी को, इसको जो जय पाए। लेकिन आज लोग परिस्थिति से हार रहे हैं, आज लोग लोगों की बात से हार रहे हैं, आज लोग पाप से हार रहे हैं, समाज से हार रहे हैं, परिवार से हार रहे हैं, और दोस्त नाते रिश्ते से हार रहे हैं। जीतना है। हालेलुया।
क्या पिछले दिनों में आपने नहीं सुना था, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर कोई दौड़ भाग में, हर कोई जीतने की फिराक में है, कोई हारना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं हारना तो अभी से हार मान लीजिए। अगर आपने ठान लिया जीत पक्की है, जीत मेरी है, तो आपकी होकर रहेगी। हालेलुया। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कई लोग निराशा से, कमी से, घटी से, बीमारी से, रोग से, इन सब से हार रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आपका पिताजी जो है वो सबसे जयवंत हो गया। हालेलुया। तो आप उसके बेटे और उसकी बेटियां भी क्यों इन चीजों से हार रहे हो, जबकि आपको उसको दिखा देना चाहिए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा गुरु क्या कर दिया है, तुझे हारा चुका है। हालेलुया। लेकिन आज की परिस्थितियों से हार रहे हैं, समाज से हार रहे हैं। आपको जीतना है। अरे क्या जो जय पाए, जो हारेगा उसको लिए नहीं है क्या? युद्ध में आप शामिल हैं, जो जय पाए उसे मैं इस सारे चीजों का प्रतिफल दूंगा। स्वर्ग लोक में जो फल उसको खाने को दूंगा, और श्वेत वस्त्र दूंगा, और स्वर्गदूतों की जो रोटी होती है मन्ना, गुप्त मन्ना में से दूंगा। 12 प्रकार का प्रतिफल वहां पर लिखा हुआ है। जो जय पाएगा उसको दिया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी भी ठीक है, आज एक इनाम दे दिया जाएगा। किसको? मरियम को, क्योंकि उसने क्या की, राजा की आज्ञा से नहीं डरी। पिछले रविवार को हम सुने थे ना, कौन? एस्तेर नाम की एक महिला जो बाइबल में पाई जाती है, उसने क्या की, उपवास करके राजा के आज्ञा के विरुद्ध गई। चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन को। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रिय भाई और बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। उनको बोला गया, एक बहन की बात है कांकेर क्षेत्र की, वहां पर कुछ उनको श्रृंगार करने के लिए बोला गया, और श्रृंगार करके आने के लिए बोला गया, और पूजा करने के लिए बोला गया। जब तुम ये नहीं करोगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? उसने बोला, चाहे मुझे टीचरशिप की नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। और इस रीति से उनको स्कूल से निकाला गया, और वहां पर वो जो श्रृंगार करके नहीं आई और चंदन, सिंदूर, बंधन ये सब नहीं लगाई, तो लोगों ने क्या कर दिया, टीचरों ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर ली कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मुझे एक चीज को छोड़ने को तो मौका मिला। हालेलुया, हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि उनके तनख्वाह देने से उसका गुजर बसर हो रहा है, उससे बेहतर कंडीशन में आज प्रभु की बेटी बनकर सेवा कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? हमें भी इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर यहोवा का वचन इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। आज इतनी सरलतम रीति से आप सुन पा रहे हो, कल कितना महंगा पड़ेगा ये चीज। बहुत से राजाओं ने, बहुत से भक्तों ने, बहुत से धर्मियों ने चाहा इसी रीति से वचन को सुनना, लेकिन उन्हें सुन नहीं पाए। और याद रखिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिखा है कि परमेश्वर उन्हें आज के दिन तक ऐसी कमजोरी में रखा है, लेकिन हमारे बिना वो सिद्धता तक ना पहुंचे। हमको और उनको एक साथ सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। वो भी अधूरे हैं, हम भी अधूरे हैं, लेकिन आधा दोनों अधूरा अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो इस्राएल प्रजा और जितनी जो प्रजा थी बाइबल में, जितने लोग थे, वे सब लिखा हुआ है कि उनके बारे में जब इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और कुछ आयत को पढ़ोगे, आपको मैं पढ़ा दूंगा, अच्छा रहेगा जानकारी के लिए आपके, कि हमारे बिना वो सिद्धता तक ना पहुंच। लिखा है विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। क्या कर दी गई? अच्छी गवाही दी गई। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई हाँ, तो ना मिली। ओ, कारण क्या था? उनका कुड़कुड़ाना, उनका बुड़बुड़ाना प्रतिज्ञा के देश में उनको नहीं पहुंचा पाया, संगय नहीं दिला पाया, छुटकारा नहीं दिला पाया। तो लिखा हुआ विश्वास ही के द्वारा इनके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। यही तो कारण है। इसीलिए तो परमेश्वर ने उनको आधे रास्ते में लेकर के क्या कहने का मतलब है कि उन चीजों को वारिस नहीं बनाया, क्योंकि रुको रुको अभी भी टाइम
है, कुछ लोग और बाकी हैं, अन्य जाति लोग और बाकी हैं। समझ में आ रहा है ना? उसका कहने का मतलब उस वक्त ये संकेत था कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आएंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे। मैंने कुछ को नाम लिखा जीवन की किताब में जगत की उत्पत्ति से पहले, और उनको क्या करूंगा? मैं सुनूंगा, बुलाऊंगा, नियुक्त करूंगा, उनको अपने पास लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, किनके लिए? बोलिए हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। अब क्या लगता है कितने खुशनसीब हो, कितने सौभाग्यशाली पुरुष स्त्री हो, बेटे बेटी हो, जो परमेश्वर के ऐसे अंतिम युग में आपको और मुझको ये कंप्लीट सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन मिल रहा है। हालेलुया। अगर जाना रहता, अगर उनको सिद्ध बनाना रहता तो कब का काम पूरा कर दिया होता, लेकिन अभी भी काम बाकी है या नहीं है? लेकिन इस अंतिम युग में भी ध्यान दीजिएगा, ये बातें पाई जा रही है। ये ऐसा दिन आने वाला है जिसमें लोग इन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नीति वचन 1 अध्याय 20 और 28 पद। नीति वचन अध्याय 1 उसका 20 पद। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। हाँ, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है तो क्या पेड़ पौधा में नहीं बोलती? पहाड़ पर्वत में नहीं बोलती? क्या गली में, चौराहों में, चौक में नहीं बोलती? बुद्धि पुकारती है, लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। जो उन लोग क्या करते हैं पता है? असलियत में चीज दिखाई नहीं देती उनको। चंद्रमा को, सूर्य को, पत्थर को, काट को, लकड़ी को इस रीति से उन पर चंदन बंधन लगाकर प्रणाम करते हैं। याद रखिएगा, ये बुद्धि ऊंचे सड़क में ऊंचे पर पुकार रही है। सृष्टिकर्ता की पूजा करो। हालेलुया। न कि सृष्टि की, किसकी? सृष्टि की। बिल्कुल सृष्टि की नहीं। सृष्टि में जितने चीजें हैं, पेड़ पौधा, आकाश, ये सारा चीज जो दिखाई दे रहा है, इन सब की नहीं, लेकिन इनके पीछे, इनके ऊपर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सबको अनुमति दी और हो गया। हालेलुया। जिसने सिर्फ वाणी कही और सब कुछ हो गया। हालेलुया। और उसकी तुम आराधना करो। आमीन। ये सब इसलिए लिखा हुआ है, बुद्धि ऊंचे पर स्वर, किस पर, कहाँ पर? सड़क में पुकारती है। कैसा कहती है? पढ़ो तो। सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। और चौकों में प्रचार करती है। कहाँ पर? चौकों में। आपको हर चीज का यहाँ पर उत्तर मिलेगा, लेकिन आप ढूंढो तब तो पाओगे, अध्ययन करो तब तो मिलेगा। लेकिन मालूम नहीं, हम चौक में जा रहे हैं, क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं है। चौक में क्या है लिखा? इधर आलसी क्या करता है? चौक में शेर होगा बोलता है। कहाँ पर? चौक में शेर होगा। हाँ, मार्ग में सिंह होगा, मुझे फाड़ खाएगा। लेकिन इधर बुद्धि भी पुकारती रहती है। अनटेढ़ी जाओगे तो शेर नहीं फाड़ेगा तो क्या करेगा? उल्टा पुल्टा चलोगे तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा? सीधे चाल चलो। हालेलुया। अब परमेश्वर में क्या करता है? सीधे मार्ग में नहीं चलता। ठीक है, सब काम तुम उसी को स्मरण करके करना। नहीं, हम आएंगे, प्रार्थना उसी के नाम से करेंगे, स्मरण करके, आराधना यीशु के नाम से स्मरण करके करेंगे, लेकिन बाकी सारे काम शैतान के नाम से करेंगे। किसके नाम से करेंगे? क्यों? यहाँ तो नहीं देख रहा है, वहां तो देखते हैं सब। इधर हम किसी का नाम लें, क्या फर्क पड़ता है? कईयों ने क्या किया? कईयों ने कुछ तो किया,